नमस्ते दोस्तों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान साथियों, हर बार की तरह आज फिर हाजिर हूं मैं एक सही और सटीक प्याज की तेज़ी मंदी रिपोर्ट को लेकर कि ये जो अभी प्याज में एक स्थिरता का माहौल बना है, जो अभी एक महीने से प्याज में 20 से 30 के आंकड़े के बीच में ही भाव चल रहे हैं और अभी एक डेढ़ हफ्ते से हमें प्याज में दिन प्रतिदिन 1-2 रुपये की नरमी देखने को मिल रही हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? किस वजह से प्याज के भाव स्थिर हुए हैं? एक अच्छी लंबी छलांग लगाने के बाद में फिर प्याज के भाव में हमें उतार देखने को मिल रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है और अब आगे क्या होने वाला है? क्या प्याज के भाव में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है या फिर नहीं मिलेगी? तो किसान भाइयों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। तो यह जानने के लिए वीडियो आप आखिरी तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी अच्छी खबर लेकर आता हूं और इसके बदले में सिर्फ आपसे एक लाइक की आशा रखता हूं। तो आप लाइक अवश्य कर दीजिए और इसी प्रकार की अगर जो आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्याज के भाव में स्थिरता किस वजह से बनी। तो आपको पता होगा कि प्याज के भाव में तेज़ी हमें 10 जून के बाद देखने को मिली थी, जो कि शुरुआत में 20, 22, 25 और 30 के बाद 33 रुपये के आंकड़े को प्याज भाव पार कर चुका था। ये भाव थे 20, 22 जून, 25 जून के। उस समय प्याज के भाव में तेज़ी का माहौल बना हुआ था। उसके बाद जो लोग नहीं चाहते थे कि किसान प्याज का अच्छा पैसा कमाए, उन्होंने मार्केट में एक अफवाह फैलाई। अफवाह ये थी कि अफगानिस्तान से प्याज का आयात किया जा रहा है। कहीं गलत रास्ते से 4-5 गाड़ियाँ भारत में ज़रूर आई थी, लेकिन यह कहीं से आयात नहीं किया गया था। लेकिन एक मार्केट में अफवाह फैला दी गई कि प्याज का आयात हो चुका है, अब धीरे धीरे भाव डाउन होंगे। तो उसका सीधा असर हमें आवक के ऊपर देखने को मिला। मार्केटों में आवक बढ़ी और उसके कारण प्याज के भाव में एक स्थिरता का माहौल बना। लेकिन ये झूठी खबर का सीधा नुकसान किसानों की जेब पर पड़ा, क्योंकि उनको जो माल में एक अच्छा पैसा मिल रहा था वह उसमें कटौती हुई और प्याज के दाम गिरे। एक तो ये बड़ी वजह है किसान भाइयों प्याज के भाव घटने के। और दूसरी बात किसान भाइयों, आप सबको पता है कि भारत से सबसे ज़्यादा प्याज बांग्लादेश में निर्यात होता है। और वहाँ आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि अभी जो आंदोलन चल रहे हैं, जो युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, उन्होंने आरक्षण को लेकर जो एक आंदोलन किया था, वह आंदोलन अभी एक उग्र रूप ले चुका है। और वहाँ की सरकार को आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, सभी बॉर्डरों पर ब्रेक लगाना पड़ा कि कोई भी आयात नहीं होगा। ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, इसके अलावा किसी भी चीज़ का बॉर्डर से आयात नहीं होगा। तो उसके कारण हमारा जो प्याज बांग्लादेश निर्यात हो रहा था, उसमें अभी रुकावट आई है। ऐसा नहीं है कि प्याज निर्यात नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में 10 से 20% प्याज निर्यात हो रहा है। जहां 300 से 400 गाड़ी डेली बांग्लादेश निर्यात हो रही थी, उसमें से 20 से 25 गाड़ी सिर्फ निर्यात हो रही हैं। तो एक तो यह भी वजह निकल कर आई है, जहाँ तक वहाँ के हालात नहीं सुधरते हैं तब तक प्याज में तेज़ी का आसार हमें देखने को नहीं मिलेगा किसान भाइयों। लेकिन अभी हमें न्यूज़ में देखने को मिला है किसान साथियों कि वहाँ के हालात को देखते हुए सरकार ने कुछ डिसीजन लिए हैं, कुछ फैसले लिए हैं। तो आने वाले सप्ताह में वहाँ के हालात सुधरने वाले हैं। तो जैसे ही बांग्लादेश के हालात सुधरते हैं, फिर प्याज का उसी तरह निर्यात होना प्रारंभ हो जाएगा और हमें प्याज में फिर एक बार तेज़ी देखने को मिलेगी किसान साथियों। एक तो ये खुशी की खबर है कि आने वाले सप्ताह में 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर प्याज के भाव में फिर सुधार देखने को मिलेगा। और उसके बाद एक और खुशी की खबर है किसान भाइयों कि अभी उत्तर भारत की डिमांड निकल कर आ रही है और दक्षिण भारत की भी अच्छी डिमांड अगले सप्ताह में हमें देखने को मिलेगी। तो ये अगर जो दोनों तरह की डिमांडें बनती हैं
तो आने वाले सप्ताह में यूँ समझ लो कि 15 अगस्त के आसपास हमें प्याज के अच्छे दाम देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, अगर जो आपके पास अच्छा प्याज है, स्टॉक वाला प्याज है, ताकि आप 1-1.5 महीने उसको स्टॉक कर सकते हैं, तो आप उसको रोक सकते हैं, आपके ऊपर है यह। और अगर जो बेचना चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए, क्योंकि दोस्तों भाव अभी भी अच्छे बने हुए हैं। 20 से 25, 26 और 28 तक अच्छा माल बिक रहा है। तो यह भी भाव कोई कम नहीं है। अगर जो आप बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। तो किसान मित्रों, यह थी प्याज के ऊपर संपूर्ण विश्लेषण, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी है। आशा है कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो अगर जो आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।